Secretary Blinken and I also agreed to continue efforts towards a swift conclusion of the war in Ukraine and the restoration of peace to its incredibly brave and resilient people. Secretary Blinken and I covered a wide range of issues today. This is a testament to how closely our two countries have been working hand in glove at all levels. सुपर पावर अमेरिका के साथ दक्षिण कोरिया की दोस्ती तानाशाह किम को कभी भी रास नहीं आती। इसीलिए जब भी दोनों देशों में नजदीकियां बढ़ती हैं, किम उस पर प्रहार करने से नहीं चूकता। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ जब अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन दक्षिण कोरिया के दौरे पर थे। दोनों देशों के बीच सैन्य और सुरक्षा को लेकर अहम समझौता होने वाला है। ऐसे में किम ने मिसाइल टेस्ट करके सबको चौंका दिया। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन जब साउथ कोरिया में थे, तब सी ऑफ जापान में नॉर्थ कोरिया ने साउथ कोरिया की तरफ मिसाइलें दाग दी। आधे घंटे के अंदर दागी गई 3 बैलिस्टिक मिसाइलों ने किम के दुश्मनों को हैरान कर दिया। इन सभी मिसाइलों की रेंज 350 किलोमीटर थी। किम की इस हरकत से अमेरिका इसलिए बैकफुट पर है क्योंकि किम जोंग उनके बारूदी बेड़े में एक से बढ़कर एक शैतान है। ये वो शैतान है जिनका नाम सुनकर ही दुश्मन देशों की रूह कांपती है। ये हथियार ही नहीं, नॉर्थ कोरिया के तानाशाह की ताकत है। ये सैन्य शक्ति ही अमेरिका के लिए आफत है, जिसे देखकर सुपर पावर अमेरिका भी परेशान है। साउथ कोरिया की डिफेंस मिनिस्ट्री ने किम जोंग की इस हरकत की जानकारी दी। डिफेंस मिनिस्ट्री ने एक बयान में कहा कि नॉर्थ कोरिया ने सी ऑफ जापान की तरफ मिसाइल फायर की। जापान के कोस्ट गार्ड ने भी इसकी पुष्टि की है। वहीं जापानी डिफेंस मिनिस्ट्री ने बताया कि मिसाइल 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक गई और इनकी रेंज 350 किलोमीटर थी। जो सुपर पावर अपने जंगी बेड़े पर इतराता है, जो सनकी के खिलाफ बारूदी बिसात बिछाता है, उसे इस बार मुंह की खानी पड़ सकती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया के तानाशाह ने बाइडेन के बारूद को नाकाम करने के लिए मिसाइल दाग दी है। जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा ने नॉर्थ कोरिया की तरफ से दागी गई मिसाइलों को भड़काऊ हरकत बताया है। उन्होंने कहा कि इस तरह की हरकतों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अमेरिका और साउथ कोरिया के जॉइंट मिलिट्री ड्रिल से किम जोंग उन गुस्से में है। अगस्त 2023 में तानाशाह ने कहा था कि अमेरिका और साउथ कोरिया के युद्धाभ्यास हमारे देश पर हमले करने की तैयारी में करते हैं। आपको बता दें कि नॉर्थ कोरिया के परमाणु देश बनने के बाद से उसके साथ जंग लड़ चुके साउथ कोरिया को अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा है। इसे देखते हुए अमेरिका और साउथ कोरिया डिफेंस को ऑपरेशन बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मिलिट्री एक्सरसाइज की जा रही है। वहीं साउथ कोरिया में 27,000 अमेरिकी सैनिक तैनात है, जिससे किम जोंग खफा है। 2022 में राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहल से अमेरिका और साउथ कोरिया के बीच समिट फॉर डेमोक्रेसी शुरू हुई। ये बैठक हर साल होती है, इस बार साउथ कोरिया में हो रही है। समिट फॉर डेमोक्रेसी की तीसरी बैठक में शामिल होने के लिए ही अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन सियोल पहुंचे हैं, जहां पड़ोसी मुल्क के तानाशाह ने उनका स्वागत बैलिस्टिक मिसाइल से किया। रूस और चीन अमेरिका को काउंटर करने के लिए किम का साथ दे रहे हैं। अगर ऐसा है तो दुनिया के लिए बेहद खतरनाक हो सकता है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है कि सनकी तानाशाह किम जोंग उन के हाथों महाविनाश के हथियार देना दुनिया के लिए कितने बड़े संकट का अलार्म है। इस तरह के और अपडेट के लिए कृपया अपने एयर न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें और जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो तो तत्काल सूचना के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक करना ना भूलें।